मूषिका। बेटा, जैसा कि आज लगता है कि हमारे निशाचर जाति के अस्तित्व को मिटाने के लिए उन दोनों तपस्वियों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। बेटा, हमें संदेशा भेजा गया, रावण जैसे अभिमानी से कहा जा रहा है किसी व्यक्ति से संधि प्रस्ताव भेजा जाए और उससे कहा जाए कि अमुक कार्य कर लेना, वरना ये वरना किंतु परंतु ये शब्द रावण के इतिहास में है ही नहीं। हमसे कहा गया, कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार और सीता देव मिले नत आवह काल तुम्हार। ओ रावण कौ दीजे यह पाती, लक्ष्मण वचन वाच कुल घाती। हमें मूर्ख कहा गया, हमें कुल का घाती कहा गया। देखो तो ये विडंबना देखो, रावण जैसे ज्ञानी को ये दो तपसी बच्चे ये राजनीति धर्म सिखाना चाहते हैं, हमसे संधि भी चाहते हैं और कह रहे हैं ऐसा कार्य कर देना वरना तुम्हारी मौत आ जाएगी। पुत्र मेघनाथ, जानते हो कि हमने यदि उनसे बैर बढ़ाया है, सीता को मैं लंका लाया हूं तो कोई मैं अनजान हूं क्या? नहीं, जान कर को जानकी को। बेटा, ये जान कर को जानकी को ये बाजी लगाई जानकी, जान कर को जानकी को ये बाजी लगाई जानकी। वो अजन्मी जानकी, वो देवी जानकी, लेकिन अब न आन की ये न मान की, चिंता नहीं अपमान की। तन से जाए ये जान चाहे पर जान न दे हो जान की। यदि रावण ने एक बार आगे कदम बढ़ा दिया है तो ये कदम पीछे नहीं हटेगा। अब चाहे मेरे तन से जान क्यों ना चली जाए, लेकिन लंका से जान की नहीं जाएगी, जान की नहीं जाएगी, जान की नहीं जाएगी। पिताश्री, उन्होंने आपको सूचित किया, खत लिखा और कह रहे हैं मूर्ख हैं। हाँ, भला आपकी प्रभुता को वो तपस्वी क्या जाने? यही तो बात है। वो तपस्वी क्या जाने आपकी प्रभुता को, आपके ज्ञान को। अरे वत वात वया तो वातोयम सूरसी तपति मत भयात बस्ती इंद्रो दागती अग्नि मृत्यु शौर चापती। बहुत सुंदर। ये पवन भी आपके भय से आपके आदेश पर चला करती है। क्यों नहीं? यह सूर्य आपके आदेश पर प्रकाश करता है। क्यों नहीं बेटा? सोम अग्नि आपके आदेश पर दहका करती है, यहां तक कि स्वयं मौत आपके चरणों को चापा करती है। क्यों नहीं बेटा? वो तपस्वी कुछ बंदरों को लेकर आ गए हैं। अरे नीतियां बनाई गई कुछ राज का संचालन करने को, परंतु राज के संचालन करने के लिए राजाओं ने नीतियां बनाई हैं। अवश्य बेटा। साम दाम दंड भेद, परंतु इन नीतियों में से आपने कभी किसी नीति का प्रयोग नहीं किया। अवश्य। निज भुजबल विश्ववस्व कर राखा काहू न स्वतंत्र, मंडली कमल रावण राज कराए निज मन। स्वयं की नीति के अनुसार आप राज करते हैं और आपको मूर्ख समझने की भूल कर रहे हैं, तो समझो उनकी मौत आई है। हमारी लंका के कंगुरों पर जो बाना भालू उछाल कूद कर रहे हैं, ये स्वयं मौत के मुंह में आए हैं। यही बात है बेटा। आज तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर ये पिता का हृदय प्रफुल्लित हो गया। हमें जिस तरह के साहस और पराक्रम की आवश्यकता थी, लग रहा है हमारी निशाचर जाति का उदय कभी
ये सूर्य अस्त नहीं होगा, सूर्य अस्त नहीं होगा। बेटा तुमने कहा तो अवश्य ये सूर्य और चांद दो दीपक हमारे हैं। ये लंका में पानी भरने का काम सदा जगपाल को, हमारे लंका में ये पवन झाड़ू देता है। बेटा तुम्हारे इस शौर्य पराक्रम की बदौलत जो नवग्रह होते हैं, उन नवग्रह की हमारे सिंहासन की सीढ़ियां है। प्रत्येक ग्रह के ऊपर ये रावण जिस समय अपने छत्र सिंहासन पर जाता है, समस्त नवग्रह मेरे चरणों के नीचे हुआ करते हैं। कोई नहीं, सकल धर्म देखें विपरीता, ये कह न सके रावण फैलिता। फिर भी आज दो बच्चों के इस तरह के आक्रमण से कुछ हमारी क्षति अवश्य हुई है, लेकिन हमें पता है तुम जैसे पुत्र को प्राप्त करके ये रावण ही नहीं कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में प्रफुल्लित होगा। पुत्र मेघनाथ, जैसा कि तुम्हारे लिए कहा गया है, वारिदनाथ ज्येष्ठ सुत तासु वटमयी प्रथम लीक जतासु। इस पृथ्वी पर जब भी प्रथम योद्धाओं की गिनती हुआ करेगी, बेटा तुम्हारा नाम सम्मान के सहित सबसे पहले ऊपर आएगा। पिताश्री, तो आपका पुत्र घननाथ जो दुश्मन हमारी लंका पर सड़कर आया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को साहस तैयार है। एक एक को मौत के घाट उतारूंगा। रहे वाला भालू, अरे उन्हें तो हमारे राक्षस खा जाएंगे। और मैंने जो कहा है इस लंका के राज दरबार में तो पूरा पूर्ण होगा। आज के युद्ध में किसी एक का निश्चित मार होगा। जय हो बेटा, तुम्हारी जय हो। जाओ, आज तुम्हें इस तरह लड़ाई करना है कि अरे धनुष उठाना जिधर उधर मत जाए दुहाई, बाण चलाना जिधर उधर हो जाए सफाई। आए उड़े प्रेम पर धोल, ये रब न दे दिखाई। पुत्र मेघनाथ, जाकर करना घनघोर लड़ाई। ये आज यदि उनकी सहायता के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न चले आए, लेकिन तुम्हें आज उसी पराक्रम की आवश्यकता है जिस पराक्रम के द्वारा तुमने जाकर उस स्वर्गलोक पर उस इंद्र को बंदी बनाया था, युद्ध को बंदी बनाया था। स्वर्गलोक पर राक्षस जाति के झंडे को शान से लहराया था, शान से लहराया था। इसलिए बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदैव विजयी भो, विजयी भो, विजयी भो। ये राक्षस जाति का उत्थान तुम्हारे इन कंधों पर डाल रहा हूँ। आपका भरोसा कायम रहेगा। अवश्य जाओ। सेवक मेघनाथ, सेवक सोने सर्वने आपको काले पोने छे काय उतरो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलो बजाए। चलो सेवक, युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। समस्त अस्त्र और शस्त्रों को बांध लो और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज हो, गलती माफ करी को तुम्हारी जय हो जाए। क्यों? आप राजा महाराजा हो। हाँ बोलो, महाराज हमारे घर में प्रॉब्लम है। क्या है? हमारी घरवाली की डिलीवरी होने हमें 100 में पढ़ने। क्या कहा? हमारे घर डिलीवरी होने तो हमें 100 में पढ़ने। महाराज हम नहीं जा सकते। तू मूर्ख है, पागल तो नहीं हो गया, कहीं सठिया तो नहीं गया है? क्या है महाराज बताओ। है? तू लेटेगा? भाई तेरी घरवाली लड़ुआ बने गोड़ बने पूरा खा जाए, हमका तो नहीं देखेगा। उसी के लिए ही बनेगा ये सब, तेरे लिए नहीं। आदमी नहीं खा। नहीं, कुछ नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं। तुम तो तू मरवा, युद्ध में चल हमारे साथ, मैं बंदर भालुओं को खवाऊंगा तुझे। तुम तो हमें मरवावे फिर रहे, तो मरवा दो। चलो आ जाओ, चलो। आ जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हर हरे हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे
था तो आए सामने इस खन्नाथ को जवाब दे। कहा कौशलाधीश तो भ्राता धनवी सकल लाख विख्याता। वो दोनों भाई राम लक्ष्मण कहा है जो अपने आप को धनुष विद्या में निपुण मानते हैं। कहा है का सुग्रीव का अंगद नल नील द्रुपद। कहा है ये घनाथ ललकारता है। कहा भीषण भ्राता दोही आज समाहत मोही। और लंका राष्ट्र का गद्दार अपने भाई का द्रोह करने वाला द्रोही काका विभीषण। कहा है आज ये घनाथ उसे भी युद्ध भूमि में समाप्त करेगा। हेलो जो आप मेघनाथ की भूमिका में देख रहे हैं, नेपाल सिंह दाऊ डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़। जगरे महाराज भी आ गए, इन्हें बुका के नाक कान काटे थे। भी आ गए अरे हाँ। मुझे लगता है उनसे पहले तू मरेगा। क्यों? हम सही तो कह रहे नहीं तू कह रहे शायद सासी बात सटोले का सबके दिल से उतरी रहे। आने दो, जो भी आएगा आज मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उतार दो मारा लो। आज सामराई ललकारता है खन्नाथ। दाई चबाश खन्नाथ को। हेलो 21 रुपए का पुरस्कार मोनू अस्थाई चलती हुई लीला में दान देते हैं। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। लक्ष्मण तुम सामने